गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम सवाल हम लोग 7.3 देखे थे, तो 7.1 से लेकर 7.3 तक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखे क्या, गुणनखंड। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आखिर इतना चैप्टर दिया क्यों, तो मतलब इस चैप्टर का महत्व ज़्यादा होने वाला आगे क्लास में, इसीलिए इसका चर्चा ज़्यादा कर रहा है क्लास में। अभी भी अगर 7.4 को देखें हम लोग, तो इसमें भी गुणनखंड से संबंधित सवाल है सारा, और आने वाला 2-3 चैप्टर और ही ऐसा चैप्टर हम लोग को मिलेगा। तो कम से कम 10 चैप्टर ऐसा दिया इस के नाम है कि टोटल चैप्टर तुम्हारा गुणनखंड पे आधारित, मतलब कि तुम्हारा जो आने वाला क्लास होगा 9th और 10th, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल देने का कोशिश कर रहा है। तो गुणनखंड हम लोग 7.1 से लेकर 7.3 तक जितना भी पढ़े थे, वो सारा गुणनखंड 3-4 बात पे आश्रित था कि जब गुणनखंड करने गए तो एक जैसा संख्या निकला, या तो एक जैसा चर निकला, या फिर पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा के रूप में निकला, या फिर उसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग किए। ये 4 बात पे ही पूरा गुणनखंड अभी तक होते आ रहा है, और शायद आगे भी यही चलते जाएगा, क्योंकि पहले ही बताया गया कि दुनिया में तुम किसी भी प्रकार का गुणनखंड करो इस चैप्टर से संबंधित, मतलब कि बीज व्यंजक से संबंधित, वो सारा चीज़ इसी 4 बात पे घूमेगा कि एक जैसा संख्या, एक जैसा चर, पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा में आएगा, या फिर सूत्र पे बैठेगा। इसके अलावा पाँचवा चीज़ कुछ बना ही नहीं होगा। तो अब इस चैप्टर में देखते हैं हम लोग कि कैसे सवाल को पूछा होगा, लेकिन इसमें भी हम लोग गुणनखंड ही पढ़ेंगे। अब इस चारों बात में से किस बात को ये फॉलो कर रहा है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पहला सवाल इसमें लिखा गया कि रिक्त स्थानों को भरे। अब यहाँ पे जो खाली जगह इसको भरना है। तो 1 नंबर में टोटल 4 सवाल दिया है, चारों सवाल में यही काम करना है। अब देखें तो डायरेक्ट सूत्र ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिख दिया a प्लस, यहाँ पे खाली जगह छोड़ाइए, फिर इंटू में a माइनस बी। तो ये तो हम लोग को सूत्र पहले से पता है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब इस खाली जगह में b होगा। ये तो आसान सवाल है, इस सब सवालों में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर 7.3 तक अच्छा से समझ गए तो फिर ये सब सवाल को समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो 1 नंबर का तो ऐसे सारा बन जाएगा। तो 2 नंबर देखते हैं सवाल। तो 2 नंबर में अब देखो क्या बोल दिया, ये ऑब्जेक्टिव सवाल दिया 2 का a नंबर। यहाँ पे पूछ रहा गया कि 2x² का होल स्क्वायर माइनस y², ये किसके बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, ये a² है, ये माइनस का b² है, जिससे तो कुछ सवाल का फर्क पड़ा ही नहीं। हम लोग को ऑप्शन देखना, तो पहले हल कर लेते हैं हम लोग सूत्र से। तो a² माइनस b², तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो गया आंसर। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वही इसका सही होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ये दे दिया, मतलब 3 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें यही चीज़ दिया, मतलब 3 नंबर इसका सही है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो असल में सवाल ये 3 नंबर से पूछा, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था। अब यहाँ से गुणनखंड को स्टार्ट करना हम लोग को। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में टोटल दे दिया 10 सवाल, और 10 का 10 सवाल सूत्र पे आधारित है। तो मतलब कि ये चीज़ तो पता चल गया कि इसमें टोटल सवाल है 9 सवाल, और 9 सवाल में सूत्र का ही प्रयोग किया और कुछ नहीं किया। अब कौन सा सूत्र लगेगा बीज व्यंजक का, वो तो याद रखना होगा, और इस चीज़ को हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। तो x² माइनस y², ये a नंबर का सवाल है, तो ये सूत्र से तो डायरेक्ट आ गया। अब देखो इतना बार हम लोग सूत्र को लिखेंगे नहीं, क्योंकि 7.3 तक हम लोग क्या किए, बार बार सूत्र को लिखे हैं, तब याद हुआ। वो तो याद कराने का एक मकसद था कि यहाँ पे इस चीज़ को बार बार लिखा करो कि सूत्र से इस प्रकार से हम लोग सवाल को बनाते थे। उसके बाद यहाँ पे सूत्र लगाते थे a² माइनस b², क्योंकि उसी फॉर्म में ये बैठा हुआ है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब उस चीज़ को हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। तो अगर याद नहीं तो ये चीज़ को आगे बढ़ाते रहो, अभी आगे तक भी ले जा सकते हैं अभी तक हम लोग। तो देखो a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो गया आंसर, हो गया इसका गुणनखंड। तो इसी प्रकार से सारा सवाल बनेगा इसमें। तो ये 1 नंबर का सवाल था, ये 2 का और ये 3 का। तो यहाँ तक फिर उतारा जाए, फिर देखते हैं आगे सवाल क्या कर रहा है। ध्यान देना, ये 3 का J नंबर सवाल है। अब इसका गुणनखंड करना, तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक बार तोड़ेंगे इसको भी तोड़ेंगे, उसके बाद फिर आएगा जो कहानी होगा उसको देखेंगे हम लोग। तो चलो उसी में तोड़ते हैं। या फिर देखो इसको पूरा a² मान लेते हैं और इसको पूरा b² मान लेते हैं। तो देखो a² माइनस b², दो सूत्र काम कर रहा है इसमें। एक तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बना सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको तोड़ने के बाद गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन गुणनखंड करना है तो उस प्रोसेस से बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। गुणनखंड का अर्थ होता है क्या कि उसको गुना के रूप में ला दो। इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़ लिया।
तो अब देखो ये पूरा को मान लो ए स्क्वायर, इस पूरा को मान लो बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र से क्या हो जाएगा, तो सूत्र से इस चीज़ को हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए स्क्वायर के यहाँ पे एल माइनस एम का होल स्क्वायर है और माइनस बी के यहाँ पे आर माइनस पी का होल स्क्वायर है बराबर, अब ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे एल माइनस एम। देखो ये पूरा ए है, कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि ये माइनस क्यों आ गया, ये पूरा ए है, तो ए प्लस बी ये आ गया पूरा इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ये माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, तो देखो असल में होता है क्या, ए माइनस बी होता है। तो देखो ए के स्थान पे तो बस बैठ गया यहाँ पे एल माइनस एम, ये बैठ गया ए के स्थान पे। बी के स्थान पे जैसे बैठाने जाएंगे ना, तो बी के स्थान पे बैठेगा आर माइनस पी। तो देखो ये तो माइनस तो गुना है ना दोनों के साथ में, तो ये ब्रैकेट जैसे हटेगा यहाँ पे, तो आर था प्लस में, ये हो गया माइनस में, पी था माइनस में, ये हो गया प्लस में। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन बना कि ये आ गया प्लस में, जबकि इस ब्रैकेट में यहाँ पहले से प्लस है। तो प्लस अगर पहले से तो अंदर आए फिर बाहर आए, वो किसी चीज़ को नहीं बदल सकता, वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लेकिन माइनस में कंडीशन है कि अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जैसे जाएगा तो चिन्ह को बदल देता है, माइनस को प्लस करता है और प्लस को माइनस करता है। तो फाइनली ये हम लोग के पास रिजल्ट रहा। तो ये सारा सवाल बनेगा इस 3 नंबर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित बीज व्यंजकों के गुणनखंड करें। फिर वही कहानी दोहरा रहा है ये बार बार कि फिर से हम लोग को बता रहा है क्या कि इसका गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड करना है, तो फिर से देखो, अब ये देखो थोड़ा सा इनडायरेक्ट सवाल है। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखा, तो ये होल स्क्वायर होना चाहिए था। अगर इसको कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र में तोड़ेगा तो सबसे पहले इस 4 को स्क्वायर में लाना होगा, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसको भी स्क्वायर में लाना होगा, इस 9 को भी स्क्वायर में लाना होगा। तो कहने का मतलब कि इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 पूर जाएगा। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2p का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 9q का स्क्वायर है, तो इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ गया। तो देखो 2 दूना 4 p स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर। तो फिर से आ गया ये सूत्र से, तो फिर से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे 2p का स्क्वायर, बी के स्थान पे 3q का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे आसान सवाल क्या और बनेगा बताओ। गुणनखंड बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चा सब इसी में जाके फंस जाता है। इस बात को याद रखो कि आने वाला जो 9th और 10th होगा ना, इस सवाल का भरमार मिलेगा तुमको, और इस चैप्टर से जो भागेगा फिर उसको गणित पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो 10th क्लास का आधा गणित तो इसी में समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा बहुपद में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जहाँ भी कुछ दिक्कत है तो पूछा करो कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ तक उतारो, ये 4 नंबर का सवाल था, तो 4 नंबर में भी इसी प्रकार से सारा सवाल बनेगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे हम लोग देखते हैं सवाल को। देखो ये 5 नंबर का 1 नंबर सवाल है, और इस 5 नंबर में टोटल 2 ही सवाल दिया है। अब इसका गुणनखंड करना है, तो देखो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सूत्र नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सी को फिलहाल छोड़ो क्योंकि सी इधर कहीं है ही नहीं, ये अकेला ही है। तो मतलब यहाँ तक में ना एक सूत्र काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर काम कर रहा है इसका स्थान। जब इसी को तोड़ते ना हम लोग तो इतना चीज़ पूरी जाता है। तो यहाँ तक का काम हो गया, और माइनस में सी स्क्वायर है पहले से, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बन गया ए स्क्वायर, और ये बन गया बी स्क्वायर। तो फाइनली सूत्र नज़र क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरा ए माने हम लोग, और बी के स्थान पे सी स्क्वायर है। तो बराबर देखो ए प्लस बी, ये पूरा ए है और ये बी है,
इंटू ए माइनस बी, ये फाइनली आंसर निकला। तो ये 5 नंबर का 1 नंबर सवाल था। 5 में 2 ही सवाल दिया, तो 1 नंबर ये हम लोग बना दिया। 2 नंबर अब बना सकते हो आराम से। अब आगे देखें सवाल को हम लोग। अब आ जाओ 6 नंबर सवाल में। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ पे जितना भी सवाल दिया सारा गुणनखंड ही बनेगा, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन सूत्र तो ही आएगा सारा। अब 6 का जो ए नंबर दिया है, 25a² माइनस 49b²। पहले बता कि जैसे संख्या है ना तो उसको स्क्वायर में लाने का कोशिश करो। इस 25 को लिख सकते 5 का स्क्वायर, मतलब 5a का होल स्क्वायर, माइनस 49 को लिख सकते 7b है तो 7b का होल स्क्वायर। फिर सूत्र बन गया क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक a² और ये बन गया b²। तो सूत्र से फिर वही कहानी है, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पे 7a का स्क्वायर और बी के स्थान पे 5a का स्क्वायर, बी के स्थान पे 7b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो जितना बार रिवाइज करोगे उतना बार ये याद रहेगा, जबकि सारा सवाल को हम लोग 7.3 में भी बनाए, लेकिन फिर वही सवाल को 7.4 में भी दिया। तो बस इसका एक ही मकसद है कि तुम बार बार बनाओ तो अपने आप ये याद हो जाएगा, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा ये सवाल। और एक बार अगर सेट हो गया तो भविष्य में तुम कभी नहीं भूल सकते इस चीज़ को, ये माइंड में बैठ जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं सवाल को आगे हम लोग। अब देखो ये 6 का जी नंबर सवाल है। सवाल को इस रूप में दे दिया ये। अब इसका गुणनखंड करना, फिर से संख्या आ चुका है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बटे 7 का स्क्वायर, 4 जो 16 7 7 49, ये x² y² पहले से, माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, फिर c² d² हो गया। अब देखो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोचो। ये हो जाएगा 4 बटे 7 xy, इसी का होल स्क्वायर है क्योंकि सब पे स्क्वायर है, तो हम लोग बाहर इस प्रकार से ले सकते हैं। ये घात और घातांक में ही पढ़ चुके थे हम लोग। माइनस का ये 3 बटे 5 CD, इसी का होल स्क्वायर। अब देखो अब फिर वही चीज़ नज़र आ गया, तो ये पूरा हो गया a² और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया b²। फिर आ गया यहाँ पे a² माइनस b²। देखो यहाँ तक सवाल समझ में आया ना। अब सवाल आसानी से बन सकता है। अब देखो यहाँ सूत्र से, अब सूत्र से क्या हो गया कि फिर से वही चीज़ आ गया, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक ही सूत्र में पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया। तो a² माइनस b², तो a के स्थान पे 4 बटे 7 xy, इसी का होल स्क्वायर है, माइनस b के स्थान पे 3 बटे 5 CD, इसी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, मतलब 4 बटे 7 xy प्लस b 3 बटे 5 CD, ये पूरा b है, तो ये a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो 4 बटे 7 xy माइनस 3 बटे 5 CD, बस हो गया आंसर। एक ही सूत्र पे पूरा चैप्टर को लगता है कंप्लीट किया ही। तो ये 6 नंबर का जी नंबर, इसको यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब देखो यहाँ पे सवाल है 7 का ए नंबर सवाल। अब फिर देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस डी का होल स्क्वायर। इसमें भी सूत्र को, इस सूत्र में भी तोड़ सकते हैं हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी सवाल को तोड़ सकते हैं, या फिर c माइनस डी का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर में। लेकिन वैसे तोड़ने के बाद ना इसका आंसर हम लोग जल्दी नहीं पूरा पाएंगे, क्योंकि सवाल को गुणनखंड करना है, मतलब सवाल को लास्ट तक में गुना के रूप में लाना है। ये बीच का जोड़ घटा जो भी रहता है ना, इसको हटा देना, यही होता है गुणनखंड। तो अब इस सवाल को तब बनाएंगे कैसे, तो देखो अगर ये पूरा a² बन जाता और ये पूरा अगर b² बन जाता, तब तो फिर a² माइनस b² आ जाता, तब गुणनखंड आसानी से हो जाता। तो इसको हम लोग बना सकते हैं, देखो कैसे। इस 4 को ना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले से है, ये अपने जगह पर रहा, माइनस इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और c माइनस डी का होल स्क्वायर पहले से। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2
ए प्लस बी, और ये मझली ब्रैकेट यहाँ पे देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 3c माइनस डी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो पूरा सवाल क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा लग रहा सवाल, लेकिन है कुछ नहीं, सूत्र फिर वहीं पे पहुँच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे क्या कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे क्या है 3c माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सूत्र में बैठा दे, तो सूत्र में क्या हो जाएगा a प्लस बी मतलब a प्लस बी, तो a प्लस बी, ये पूरा a और ये b। अब उसके बाद इंटू a माइनस बी, तो अब यहाँ पे फिर ये मझली ब्रैकेट देंगे इंटू a, तो ये वाला फिर से आ जाएगा a माइनस बी। सिर्फ ये बैठाने का काम था, बाद में कुछ सवाल में था ही नहीं। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन कहानी फिर वही हुआ कि ये पूरा a है, तो a के स्थान पे पूरा a बैठेगा यहाँ तक, प्लस b, तो ये पूरा b का घर है, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा b बैठेगा इंटू a माइनस बी। तो a के स्थान पे तो ये पूरा बैठ जाएगा और b के स्थान पे माइनस देने के बाद ये पूरा बैठेगा। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग आगे। तो देखो हल कैसे करेंगे इसको, दो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ जाके अंदर में ये गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 बाहर में तो अंदर जाके दोनों के साथ गुना होगा। उसी प्रकार से उसके साथ भी यही कहानी होगा। उसके बाद मझली ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2a प्लस 2b माइनस 3c। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 3d। तो ये हम लोग के पास फाइनली रिजल्ट आया। सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ तरीका सही रहेगा तो सबका आंसर पूरेगा। तो यहाँ तक उतारो, 7 नंबर का सवाल था ये। फिर आगे देखते हैं सवाल को। ध्यान देना, ये 7 का जी नंबर सवाल है। इस चैप्टर में एक ही सूत्र से काम हो रहा था टोटल, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन ये डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब देखो संख्या का तो ये वाला स्क्वायर हो नहीं सकता है, ना इस संख्या का कोई स्क्वायर वाला है ये, मतलब स्क्वायर में ये संख्या आता ही नहीं। 3 वर्ग में कभी भी संख्या 3 आता ही नहीं है, 48 भी नहीं आता। तो क्या किया होगा ये दो, लेकिन देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 दोनों में है, ये निकल गया। अब देखो x यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 5 बार है, तो कम से कम 3 बार तो दोनों से बाहर निकलेगा। ये संख्या का रूल वाला आ गया। और चर वाला कि एक जैसा संख्या हो, एक जैसा चर हो, तो एक जैसा संख्या भी था, एक जैसा चर भी था, तो ये तो आ गया बाहर। अब देखो फाइनली इस जगह पे x बचा 2 बार, क्योंकि 3 बार था, 5 बार था, 3 बार निकल गया, 2 बार बचा। 3 एक ही बार था, ये तो निकल ही गया। माइनस, अब देखो अगर इसको इससे गुना करेंगे तो 48 पूर्णा चाहिए यहाँ पे, तो कितना बचा होगा, तो 3 का 3, 3 6 18, 16 3 48, ये 16 बचा होगा यहाँ पे। और x तो 3 बार था, ये तो बाहर निकल ही गया, मतलब यहाँ पे x बचा ही नहीं। तो ये चीज़ हम लोग के पास बचा ब्रैकेट के अंदर, इस चीज़ को निकालने के बाद। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब देखो सवाल नज़र आ रहा, तो क्या नज़र आ रहा है, तो आगे देखना। 3x का 3 गुना x पे घात 3। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मझली ब्रैकेट डालते हैं, फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट और माइनस, इसको अभी फ़िलहाल हटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ऐसे सवाल को हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, तो फिर सूत्र से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो आगे जो है ना ये ऐसे ही रह जाएगा, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बैठ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया आंसर। तो ये 7 का जी नंबर सवाल था। तो 7 में 1-2 सवाल ऐसा है कि पहले संख्या और चर को कॉमन लेने के बाद सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो देखो इस चैप्टर में सवाल टोटल 9 तक दिया है, तो आज शायद ये कंप्लीट नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देख लिए सवाल को 1 से लेकर 7 नंबर तक। अब आने वाला वीडियो में हम लोग इसका 8 नंबर और 9 नंबर देखेंगे, फिर 7.5 को भी इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक तुम लोग सारा सवाल समझ में आ गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो
तो हम लोग कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाला वीडियो में। और जहाँ तक रहा यूट्यूब का बच्चा, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उससे सवाल को भेज सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हाँ ये सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा। और एक बात कि वीडियो कैसा बन रहा है, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो इतना बड़ा टीम काम कर रहा है अपना कोचिंग में, कम से कम उसको ये पता चले कि बच्चा को कहाँ पे क्या दिक्कत है। जब तक आपका परेशानी सामने आएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन का बच्चा होता है उससे तो हमको डायरेक्ट बातचीत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन का बच्चा का कोई हम लोग को अभी तक कुछ पता नहीं कि बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो आपको कहीं भी दिक्कत है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या फिर ख़राब लग रहा है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि हम लोग को कम से कम पता चले कि हम लोग का मेहनत कैसा चल रहा है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।